नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ये कक्षा 10th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है और क्लास नंबर 6 है। इसमें हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम इस वीडियो में आपको अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करके दिखाएंगे कि कुछ आपको अपरिमेय संख्याएं दी जाती है पेपर में, उनको आप कैसे अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने आपको √2, √3, √5 को किस तरीके से आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज जुड़ी हुई यानी कुछ उसमें परिमेय संख्याएं होंगी और अपरिमेय होंगी, अब उनका कंबाइंड मिलकर के एक संख्या बनी होगी जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को आपको बताना है कि किस तरीके से वो अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो में उसको देखते हैं। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? आज हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं को सिद्ध करना। वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं डाल लेंगे केवल। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न क्या है हमारा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बारे में हम सिद्ध करेंगे आज। यानी कि हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, जब भी वो आपसे कहें कि अपरिमेय संख्या है तो आपको तुरंत उसका उल्टा मान लेना है। तो वो क्या करेंगे? माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये? परिमेय संख्या है। तब मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो वह p/q के बराबर होती है। p/q के बराबर होती है और वहां क्या होता है? q बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, ये जो माइनस का √3 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे और p/q को इधर ले लेंगे। तो इसका यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो 5 को 5 ही लिखा हुआ है माइनस। अब देखिए, ये p/q प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो गया, बराबर ये जो माइनस का √3 है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। तो हमारा ये एक साइड अलग हो गया, ये एक साइड अलग हो गया। ठीक है, 5 माइनस p/q। ठीक है, अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। 5 माइनस 7/2। ठीक है, 5 माइनस 7/2 लिखा मैंने। तो 2 इसमें से 2 का गुणा कराओ, 5 दूनी 10 माइनस 7/2 यानी कि 3/2। तो ये हमें कैसी संख्या मिल रही है? परिमेय संख्या मिल रही है। यानी कि इधर का पोर्शन क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहां 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगी? अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने आपको बताया क्यों होगी, क्योंकि इसके बराबर रखी हुई है ये। जब ये इधर वाला पोर्शन परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी तो परिमेय होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है ना, बराबर का निशान लगा हुआ है। लेकिन प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने प्रयोग किया था, यानी पिछली वाली जब हमने वीडियो देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या थी, तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि प्रयोगों के आधार पर √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तब 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहीं पर हमारा ये आंसर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था करने के लिए, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी संख्या दी होगी सबसे पहले उसे आपको एक परिमेय संख्या के रूप में मानना है, फिर उसे p बटे q के रूप में लिखना है। ठीक है, इस तरीके के सवाल जल्दी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 माइनस पी बट्टे क्यू, यानी इधर वाले भाग को इधर पक्षांतर कर दिया, इधर वाले भाग को इधर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि जहां 5 माइनस पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या, कैसे हो गया परिमेय संख्या, वो मैंने आपको इधर समझाया कि 5 माइनस 7/2। ठीक है, 7/2 मैंने एक परिमेय संख्या मान ली कि 7/2 एक परिमेय संख्या है, और ये वही संख्या है जिसको हमने 3 व 4 के बीच में जब 9th क्लास में एक बार सवाल किया था तब निकाला था। ठीक है, तो 5 में से 7/2 को जब घटाएंगे तो 2 पंजे 10, 10 में से 7 के बटे 2। ठीक है, 10 में से 7 के कितने बचे, 3, 3/2, तो यानी कि बीच की संख्या क्या मिली, 3/2। 3/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जब आप इसका नीचे से ऊपर जब भाग दे देंगे तो ये पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। जब इधर वाला भाग परिमेय संख्या है तो इधर वाला तो अपने आप ही परिमेय हो जाएगा क्योंकि बराबर दे रखा है। लेकिन प्रयोगों के आधार पर हमने इससे पहले क्या सिद्ध किया है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सवाल करना है। अब इसी पे बेस्ड आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उसको होमवर्क को आपको अपने नोटबुक पर करना है। ठीक है, जैसे 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। ठीक है, ये आपका सवाल है, 7 माइनस 2 अंडर रूट 5, 8 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, एक आपका सवाल है 17 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, 17 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इन सवालों को आप अपने होमवर्क में नोटबुक पर करेंगे और करके कोशिश करेंगे कि इनको करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर जो सवाल आपको नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि ये सवाल नहीं हो पाया है, हम उसको अगली वाली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, इस वीडियो में केवल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए सवाल के साथ। धन्यवाद।